वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरं सुशोभितम् अवाप्ततुलसी गन्धं कृष्णं वन्दे गोपिकानां कुचध्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार। रविवार 16 जून 2024 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। आज का दिवस गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतर आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ के तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भगीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान में माँ गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएंगी, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा मैया के वेग और भार को संभाल सकेंगी? इस पश्चात गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया गया। भोलेनाथ से अनुग्रह के पश्चात ही ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरण किया। भगीरथ के नाम पर ही गंगा का नाम भागीरथी पड़ा था। तो चलिए आज के इस गीता जी सत्र का हम आरंभ करते हैं। नमस्कार। आज के दिवस को गंगा दशहरा नाम के रूप में जाना जाता है और हिमालय और गंगा का स्थान भारतीय वाङ्मय में अत्यंत विलक्षण, उत्कृष्ट एवं समादृत है। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का नामोल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ, स्थावराणाम हिमालयः तथा नदियों में जाह्नवी स्रोताम अस्मि जाह्नवी। उत्तर में हिमालय की चोटियां नंदा देवी, गंगोत्री तथा यमुनोत्री का त्रिमुह अत्यंत विशिष्ट है। सच कहा जाए तो सिंधु, हिमालय और गंगा में भारतवर्ष के इतिहास, अर्थतंत्र, धर्म, दर्शन और अध्यात्म की एक झांकी देखने को मिल जाती है। हमारे यहाँ नदियों को देवी स्वरूपा माना गया है और एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो मिलता है, जिसमें बोला जाता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हिमालय से निकलने वाली अनगिनत छोटी छोटी प्राकृतिक जलधाराएं एक दूसरे से मिलती हुई उत्तरोत्तर बड़ी होती जाती हैं और अंततोगत्वा एक नदी का रूप ले लेती हैं। हिमालय का ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जिसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की ओर बहती हुई नदियां सच साबित करती हैं।
गंगा गंगा नदी का जो गंगा नदी का जो प्रसार है, उसमें हम काफी बड़ा प्रसार है। और गंगोत्री तीर्थ से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक गौमुख नामक स्थान है। वह गाय के मुख के सदृश जान पड़ता है, इस कारण उनका नाम गौमुख हुआ है। गौमुख से भागीरथी की उत्पत्ति होती है। अनेक छोटी छोटी धाराएं यहाँ से निकलकर एक दूसरे से मिलती हुई आगे बढ़ती हैं। गंगा का नदी तंत्र अपनी समस्त सहायक नदियों के साथ भारतवर्ष में सर्वाधिक बृहदाकार नदी तंत्र है। गौमुख से लेकर समुद्र में मिलने तक उनकी कुल उसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गंगा का सबसे बड़ा भाग प्रवाहमान है, जो कि तकरीबन 1450 किलोमीटर लंबा है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल में 550 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा के रूप में गंगा का 110 किलोमीटर का हिस्सा आता है। एक मायने में कहा जाए तो भारत की काफी बड़ी आबादी गंगा के विस्तार के ऊपर अ, पे डिपेंड करती है, या गंगा के बेसिन के विस्तार के अगर हम ये सोचें तो करीबन कुछ देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 26.3% है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत भूमि की एक चौथाई भाग से थोड़ा ही अधिक भाग गंगा के बेसिन से तर रहता है या गंगा के बेसिन में आता है। और हम जानते हैं कि गंगा का एक भौगोलिक जो जो मैं अब तक आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, एक भौगोलिक महत्व तो है ही भारत के अंदर। और उनकी बेसिन की मिट्टी खेती और किसान के लिहाज से भी काफी उर्वरा है। ये यहाँ की जलवायु कृषि के लिए सर्वथा अनुकूल भी है। और अगर हम ये देखें तो इस पूरी जो गंगा क्षेत्र है, जिसको आप कह सकते हैं दोआब क्षेत्र, यहाँ पर देश की कुल आबादी के 37% लोग भी रहते हैं। और इस तरीके से अगर हम सोचे तो गंगा एक तरीके की माँ स्वरूपा होकर हम सभी को इतना सुंदर एक क्षेत्र है जहाँ पर वो बहती हैं। और हम सभी को बहुत ही करीबन हमारे भारत की 37% जनसंख्या उन पे भौगोलिक स्थिति के कारण डिपेंड करती है। लेकिन इसके अलावा भी हम ये सोचें कि गंगा जी का जो सांस्कृतिक महत्व है, या उनको एक मुक्त तरंग मुक्त मुक्त माना गया है कि गंगा नदी के अंदर जो नहाता है या फिर जो स्नान करता है वो मुक्त हो जाता है। तो मात्र एक भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में नहीं, अगर हम ऐसे सोचे तो ये जो गंगा जी का महत्व है, वो मात्र भौगोलिक स्थिति तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम उनको तीर्थ के रूप में भी बहुत जाना जाता है। और गंगा जी नारद पुराण में उद्घोषणा की गई है कि वे देश, वे जनपद, वो पर्वत और वो आश्रम भी धन्य है जिनके समीप सदा पुण्य सलिला भागीरथी बहती है। नारद पुराण का एक श्लोक है जहाँ पे बोला गया है, ते देशास्ते जनपदास्ते शैलास्ते अपि चाश्रमाः येषाम भागीरथी पुण्य समीपे वर्तते सदा। अर्थात वे आश्रम, वे पर्वत, वे जनपद, वे आश्रम भी धन्य है जिनके समीप गंगा जी बहती हैं या भागीरथी बहती है। सर्व तीर्थ नहीं है गंगा, अर्थात तीर्थ सेवन के निमित्त भीतर के भाव की शुद्धता का होना नितांत आवश्यक है। शुद्ध अंतःकरण या पवित्र भाव से जो तीर्थ सेवन करते हैं उनके लिए वस्तुतः कुछ भी अलभ्य नहीं रह सकता। ज्यों ज्यों व्यक्ति का मानसिक मल धुलता है त्यों तो वह निर्मल होता है। अंतःकरण की अत्यंतिक विशुद्धि के लिए तीर्थ सेवन सोने में सुहागा जैसा हो जाता है। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ है वह पावन स्थल जिसका संस्पर्श करने पर मनुष्य इस दुस्तर संसार से तर जाता है। पंडित जानकीनाथ शर्मा ने तीर्थ शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, त्रिप्लवंग प्लवन तरणयो धातु से पात्री तुदि वचरी चिसी चिभक्किस्थक। इस उणादि सूत्र द्वारा थक प्रत्यय करने पर तिरियते अनेन, इससे तर जाना, इस अर्थ में प्रयोग किया है। अर्थात तीर्थ वह स्थान है जहां से व्यक्ति तर जाता है। समस्त जगत में गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है।
महाभारत में इसका उद्घोष किया गया है कि गंगा के सदृश कोई तीर्थ भी नहीं है। ऐसा लिखा गया है महाभारत में कि ना गंगा सदृशम तीर्थम। नारसिंह पुराण में गंगा को सर्व तीर्थमयी बताया गया है। नारद पुराण में कहा गया है कि सतयुग में सब सब तीर्थ उत्तम है, त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है, द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है, एवं कलयुग में गंगा से बढ़कर कुछ नहीं है। कलयुग में सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति गंगा में छोड़ते हैं, परंतु गंगा अपनी शक्ति कहीं नहीं छोड़ती। इस संदर्भ में नारद पुराण के अग्रलिखित श्लोक द्रष्टव्य हैं। कहा गया है कि कृते तु सर्व तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करम परम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते कलौ तु सर्व तीर्थानि। भारतवर्ष में एक हम चर्चा कर रहे थे गंगा जी के महत्व की, और कलयुग में ऐसा बोला गया है कि समस्त जग में गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। महाभारत में उद्घोष किया गया है कि गंगा के सदृश कोई तीर्थ नहीं है, ना गंगा सदृशम तीर्थम। नरसिंह पुराण में गंगा को सर्व तीर्थमयी बताया गया है। और नारद पुराण में कहा गया है कि सतयुग में सब तीर्थ उत्तम है, त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है, द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है, और कलयुग में गंगा ही सबसे बढ़कर है। कलयुग में सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति गंगा में छोड़ते हैं, परंतु गंगा अपनी शक्ति कहीं नहीं छोड़ती। इस संदर्भ में नारद पुराण के श्लोक का अत्यंत महत्व है, जहाँ पे बोला गया है कि कृते तु सर्व तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करम परम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते कलौ तु सर्व तीर्थानि स्वं स्वं वीर्यम स्वभावतः गंगायाम प्रतिमुंचन्ति सा तु देवी न कुत्रचित्। अर्थात इससे साफ ज्ञान पड़ता है कि ध्यान पड़ता है कि जो कलयुग है उसमें गंगा जी से ऊपर कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है। तो इस हिसाब से भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में गंगा जी का एक गंगा जी का एक उत्तम स्थान है। और अ, हम ये जानते हैं कि आज का दिन विशेष महत्व है उसका, दिन का गंगा दशहरा के रूप में क्योंकि जाना जाता है। तो आज के दिन माँ गंगा का आश्रय लेते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में मोहित ने 29वें श्लोक पे प्रकाश डाला था, और प्राणायाम का जो महत्व है उसको समझाने का प्रयास किया था। आज के इस सत्र में हम खान पान पर संयम ऐसे इस विचार के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे। ऐसा सोचते हैं कि यदि हमें कोई व्यंजनों से भरी थाली दे दे तो हम उन खाद्य पदार्थों का एक एक करके स्वाद करके खाएंगे। लेकिन क्या हमारा जीवन निर्वाह सिर्फ भोजन के लिए है? क्या इसमें स्वाद में हमें कोई दिलचस्पी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इस संदर्भ में आज हम थोड़ा विचार करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमें खाना जो है, हमारा जो आहार है, वो सिर्फ स्वाद और जीभ की गुलामी के लिए जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम परेशान होते रहेंगे। बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं और विभिन्न प्रकार का खाना खाने के लिए कहीं कहीं घूमते रहते हैं। कहीं भोजन, कहीं रेस्टोरेंट, अलग अलग जगह की लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। यदि उनको स्वाद अच्छा नहीं लगता तो लोग को खाने को फेंकने से भी गुरेज नहीं होता। इसीलिए जो आहार है उसका एक विशेष महत्व है। हमने पूर्व के सत्र में देखा था कि योग प्रणाली और आयुर्वेद में हमारी जीवन ऊर्जा को 5 प्राणों में, जो कि प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, और 5 उप प्राणों में विभाजित किया गया है। उप प्राण है नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय। हम क्या खाते हैं, हम कितना खाते हैं, हम कब खाते हैं, ये सब प्राणों और उप प्राणों को बहुत प्रभावित करता है, जिससे हमारे व्यवहार, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य और आयु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पे ताजे फल और सब्जियां हमारे भोजन में ताजा प्राण की प्राथमिक स्रोत हैं। इन्हें खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। इसी तरह बासी और ठंडा और तामसिक भोजन खाने से प्राणों और उप प्राणों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे हम आवेगी, उत्तेजित या सुस्त हो जाते हैं।
इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि जीभ क्या स्वाद खाना खाना चाहती है, कई लोग साधना के रूप में कब, क्या और कैसे खाया जाए इस पर संयम लगाते हैं, जिससे उन्हें अपने शरीर और मन पर अधिक नियंत्रण मिलता है और वे अपनी आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। योगिक प्रणाली और आयुर्वेद विभिन्न प्राणों के स्वस्थ संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए भोजन की आदतों पर कई सुझाव देते हैं। इन साधनाओं के अनुयायी इन साधनाओं के अनुयायी स्वाद एवं जीभ की गुलामी नहीं करते, इसके बजाय वे मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से और वे नहीं करते, और ये जो साधना है उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से और सशक्त करती है। इन सभी साधनाओं का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है मन की शुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव। इस कारण हमें आहार पे जो भी विचार आज हम करेंगे वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे दैनिक जीवन में इसको हम उतार सकते हैं, और भगवान भी इसी श्लोक में आज जो हम चर्चा करेंगे वहां बोल रहे हैं कि भोजन सेवन पे नियंत्रण और किस तरीके से हमें प्राण को प्राण में आहुति देना चाहिए। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के श्लोक में, जो कि इस प्रकार है। अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुहति सर्वे अप्यते यज्ञ विदो विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। मैं मोहित को आज निमंत्रण करूंगा कि आज के श्लोक पे थोड़ा सा प्रकाश डाले और हम सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हम 30वें श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 11 प्रकार के यज्ञों के विषय में चर्चा करी है। 30वां श्लोक कुछ इस प्रकार: अपरे नियताहारा प्राणान पानेषु जुह्वति सर्वे पीयते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अब इस श्लोक का जो अर्थ है वो उसी क्रम में है जो अभी तक हमने यज्ञ का अर्थ समझा। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो आहार संयम के द्वारा जो उनके शरीर में जो भी फिजिकल अर्जेस होते हैं, काम होते हैं, क्रोध होता है ना, जो मोह होता है, अन्य कई प्रकार की उत्तेजनाएं होती है, वासनाएं होती है। तो उत्तेजनाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वो कुछ भोजन करने की हो सकती है, कुछ देखने की हो सकती है ना, कहीं घूमने की हो सकती है। आजकल हम जो देख रहे हैं, जो बहुत सारी ट्रैवलिंग कर रहे हैं लोग, तो लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तब वो बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ एक्सप्लोर करने के माइंडसेट से ट्रैवलिंग करते हैं, जो कुछ जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से खुद से भाग रहे हैं, वो खुद की आत्मा से भाग रहे हैं। तो हमारा जो आहार है, तो आहार बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है कि हम क्या, हमारी जो उत्तेजनाएं हैं, हमारी जो काम क्रोध आदि वासनाएं हैं, क्या उन पे हम नियंत्रण रख पाएंगे। तो हमारे देश के अंदर जो आहार संयम है उससे रिलेटेड जो ऋषियों ने बहुत विस्तार से इसके विषय में चिंता करी है, और ये बताया हमारे समाज को कि अगर आप एक आध्यात्मिक पथ पे चलना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा आहार उपयुक्त है। अगर आप कोई और पथ पे चलना चाहते हैं, जैसे आप क्षत्रिय हैं, तो आपके लिए कौन सा आहार उपयुक्त है। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आहारों की हमारे यहाँ पे समीक्षा की गई है। तो कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक पथ पे है तो उसे हम जानते हैं कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, उसे सात्विक भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार का वो भोजन कर रहा है तो वो भी अपने आप में एक यज्ञ है। अगर वो आहार संयम करता है, अगर वो सात्विक भोजन करता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो वो एक प्रकार का, उसे भी एक यज्ञ कहा गया है। तो आहार संयम के द्वारा मनुष्य अपने जो व्यवहार होता है उसको वो परिष्कृत कर सकता है, उसको और बेहतर कर सकता है, और उसके द्वारा उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इस श्लोक के अंदर एक शब्द आया है, उसका नाम है यज्ञविद। यज्ञविद का मतलब ये है कि आपके पास जो भी उपलब्ध साधन है, उन साधनों को आप किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं, किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से उनका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, पर उसमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिनमें हमारी हानि होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, और कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे उस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इस
प्रकार से उन हमारा जो काम है उसके अकॉर्डिंग उन टूल्स का उपयोग करना। ऐसा ऐसा जो व्यक्ति जो जानता है कि मुझे किस काम के लिए किस चीज का उपयोग करना है और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ना, मेरे को कितना खाना है और क्या खाना है, अगर ये समझ जिस व्यक्ति में आ जाती है तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पे यज्ञविद नाम के शब्द से भगवान पुकार रहे हैं। ऐसे ही लोग इनसे इस प्रकार यज्ञविद लोग जो यज्ञ के साधन होते हैं उससे लाभान्वित होते हैं। और इस पथ पे चलने पर, आहार संयम के पथ पे चलने पर धीरे धीरे क्या होता है, उनके चित्त की शुद्धि होती है और धीरे धीरे वो उनका अंतःकरण जो है वो पाप मुक्त हो जाता है। तो पाप मुक्त होने से क्या होता है, पाप मुक्त होने से अगर जितनी भी अनरियल चीजें हैं, अनरियल चीजों को हम हटा देंगे तो रियल वैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगा। जो भी चीजें, जो आभासी चीजें, हम अगर ये समझ गए कि स्वप्न क्या है ना, एक्चुअल में जो स्वप्न समझ गया वो इंसान अब स्वप्न में, स्वप्नावस्था में अब वो नहीं है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो अंतःकरण की शुद्धि है, धीरे धीरे जो चित्त की शुद्धि है, उसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं हमारे देह को अनात्म पदार्थों से मतलब जड़ वस्तुओं से, तो जड़ वस्तुओं से, जैसी वस्तुओं से हम खुद को आइडेंटिफाई करेंगे उसी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर पोषित होगा। तो हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति के चलते हम सांसारिक पदार्थों की कल्पना करते हैं और उनसे बाह्य जो विषय होते हैं उनसे हमारी आसक्ति हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक के बाद एक हमारी इच्छाएं चलती रहती है अनात्म पदार्थों के साथ में आसक्ति के कारण। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो नित्य है, जो सदैव प्राप्त है ना, उसके साथ में हमारी जब आसक्ति हो जाएगी तो हमारी जो ये इच्छाएं हैं उनका वैसे ही स्वतः दमन हो जाएगा। तो इन सब यज्ञों के अनुष्ठान से केवल हमारी वासना ही नहीं मिटती, जो नवीन विनाशकारी वासनाएं हैं वो भी उत्पन्न होने से खत्म हो जाती है। मतलब अभी है वो तो मिट ही रही है, परंतु नई भी अब नहीं बन रही है। तो संक्षेप में हम इस श्लोक का ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये समस्त यज्ञ साध्य न होकर अंतःकरण की शुद्धि के साधन मात्र। तो हमारा जो गोल है, हमारा गोल यज्ञ करना नहीं है, हमारा गोल परमात्मा है, भगवान है। तो यज्ञ जो है वो एक मेथड है, साधन है वो वहां पहुंचने का। जैसे कि हमने वो कुछ ही दिन पहले ब्रह्मसूत्र की एक वाक्य के अंदर हमने समझा था कि जो घोड़ा है उसके ऊपर बैठ करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, पर जब प्रासाद है, जब महल आ जाता है तो महल के अंदर जाने में हमें घोड़े की जरूरत नहीं होती। तो उसी प्रकार से ये जो यज्ञ है, यज्ञ एक प्रकार का साधन है आध्यात्मिक पथ पे चलने का, परंतु ये साध्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है यज्ञ। तो चित्त शुद्ध होने पर निधिध्यासन के अभ्यास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है, चित्त की शुद्धि यज्ञों के माध्यम से ही संभव है। अनेक साधक लोग अज्ञानवश किसी एक विशेष साधना में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनकी आगे की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। मतलब वो मेथड से इतने चिपक जाते हैं कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती ही नहीं। उनके लिए वही, अब कोई पूजा में इतना इंडल्ज हो गया है, उसके लिए पूजा ही सब कुछ हो गया। अब वो जो एक्चुअल गोल था पूजा का, जो परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति है ना, जिसके लिए वो कर रहा है, वो गोल ही भूल जाता है। तो इसलिए भगवतपाद शंकर ने भी कहा है, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो ये जो हम पूजा करते हैं वो एक केवल हमारा एक साधन है, वो साध्य नहीं है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उस प्रैक्टिस से इतने आसक्त नहीं हो जाए कि हमारा जो एक्चुअल गोल हम वही भूल जाए। तो हमारे सारे जो मेंटल मॉडल्स हैं उनको एक किसी पॉइंट पे हमको जाकर के डिस्ट्रॉय करना होता है, तभी हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक कोई ना कोई मॉडल हमारे दिमाग में है तब तक हम ड्युअलिटी में रहेंगे, हम लिमिटेशन में रहेंगे, हम इनफाइनाइट को नहीं पहचान सकते। तो इसी के संदर्भ में भगवतपाद शंकर ने पहले तो हम तुलसीदास जी की कुछ उपाय उसके विषय में अध्ययन कर लेते हैं। इसी से संबंधित जैसे एक मैंने पहले भी आपको एक चौपाई बताई थी रामचरितमानस में। तो वो चौपाई कुछ इस प्रकार है, मोह निशा सब सोव निगारा देखियो सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनि जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। तो मोह निशा, ये जो मोह की निशा है, जो हमारा मोह है, हमारी जो आसक्ति है संसार में,
मोह निशा सब सो नहीं आ रहा, उसके उस आसक्ति के चलते सब सो रहे हैं, लोग गहन निद्रा में सो रहे हैं, अभी तक कोई जागा नहीं है। ठीक है। और दूसरे लोगों को सोते हुए देख करके हम भी कंफर्टेबल है कि भाई जब एक बीमारी सबको हो जाती है तब वो बीमारी बीमारी नहीं रहती। तो उसी प्रकार से सब व्यक्ति सो रहे हैं तो सबको नॉर्मल लग रहा है, सबको लग रहा है कि हाँ यही तो वास्तविक संसार है, ऐसे ही चलता है सब कुछ, सदियों से ऐसे ही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो उस मोह रूपी निशा में, निशा मतलब रात, सब सो रहे हैं। देखिए सपना अनेक प्रकार, अलग अलग प्रकार के सब स्वप्न देख रहे हैं, जो कि जिन स्वप्नों में कोई भी वास्तविकता नहीं है, जिनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, जिनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जिनके पीछे खाली वो मृग तृष्णा टाइप है, हम उसके ऊपर भागते रहेंगे पर कभी भी अपने हाथ में आने वाली वो चीज नहीं है। देखिए सपना अनेक प्रकार, जानिए तब ही जीव जग जग जागा। इस संसार में जीव को तब ही जागा हुआ आप समझ सकते हो जब सब विषय विलास विरागा, जब उसका सभी विषयों से विराग हो जाए, है ना। विषय विलास विरागा, विषय के विलास से विराग हो जाए, विषयों से विराग नहीं हो सकता, हमने पहले भी अध्ययन किया था। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम विषयों का उपयोग तो हमें करना ही पड़ेगा, पर विषय से जो हमें आसक्ति हो जाती है उसका हमें विराग हो जाए, तब सच्चे मायनों में उस योगी को जागा हुआ समझना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने गीता जी में ही एक श्लोक का अध्ययन किया था, तीसरे अध्याय में, यस्मात् त्व रतिरेव स्यादात्म तृपश्च मानवः आत्मन्येव ही संतुष्ट तस्य कार्यम निविद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें हमारे आत्म तत्व की जो महत्ता है, जो उसका महात्म्य है, उसको समझना चाहिए और उसमें ही सदैव अपने चित्त को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि बाहर संसार में शांति नहीं है, शांति भीतर ही है। तो इस प्रकार जब हमारे अंदर एक अवेयरनेस आती है तो हमें समझ में आता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। पति और जब ये अभिमान हमारे अंदर से सारे चले जाते हैं तब हमारे अंदर एक ही भाव रहता है कि हम सेवक हैं, हम दास हैं और श्री रघुनाथ हमारे नाथ हैं, वही हमारे सब कुछ है। तो जब ये अवेयरनेस आ जाती है हमारे अंदर तब हम सही आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं। और एक और इसी के संदर्भ में एक और चौपाई है, काल धर्म नहीं व्याप ही ताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। काल और जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है, अत्यंत प्रेम है, जिनका वही प्रेम है, तो उसको काल धर्म नहीं व्यापते, उसके लिए कोई नियम नहीं होते हैं, उसके लिए फिर माया उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो माया के द्वारा वो पीड़ित भी नहीं होता है। और भगवान शिव कहते हैं श्री रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये संसार स्वप्न है और केवल इसमें एक ही सत्य है, वो क्या है, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण। उसके अलावा जब भी भगवान की हमें विस्मृति हो जाती है, जब भी भगवान को हम भूल जाते हैं, तो हमें हमारे लिए वो डिजास्टर समझना चाहिए हमको। हम उससे बड़ा कोई भी अच्छा क्षण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की अवेयरनेस एक साधक के मन में होनी चाहिए। यहाँ पर भगवत पाद शंकर ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझाया है। उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, इस विश्व में जो भी सत्ता है उसके 3 स्तर बताए। एक तो उन्होंने सबसे ऊपर का स्तर बताया परमार्थ, उसके नीचे उन्होंने बताया व्यवहार, उसके नीचे बताया उन्होंने प्रतिभास। तो ज्यादातर जो लोग हैं संसार में, मतलब 99% लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं, वो प्रतिभास में जीते हैं, है ना। प्रतिभास मतलब उनके लिए उनके व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वही मायने रखती है, उनके व्यक्तिगत स्वप्न है वही मायने रखते हैं। तो वो लोग, वो जो चेतना का स्तर है उसको प्रतिभास कहते हैं, वो ब्रह्म की सर्वोच्च स्थिति, उसको प्रतिभास का नाम दिया गया। तो इसका अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि व्यक्ति बहुत गहन नींद, जो सांसारिक नींद है, उससे जाग नहीं जाता। जैसे ही वो होश में आता है, थोड़ा सा होश में आता है, तो उसको पता चलता है, जो साइंटिफिक अवेयरनेस जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको पता चलता है कि हाँ ये अर्थ, ये जो मेरी जो पर्सनल डिजायर्स हैं वही नहीं है, दूसरे लोग भी हैं बहुत सारे, उनकी भी अपनी अपनी सबकी पर्सनल डिजायर्स हैं। और ये संसार केवल मैं पैदा हुआ तब से नहीं चल रहा है, ये कब से चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। अगर उसकी थोड़ी अवेयरनेस और ब्रॉड हो जाती है तो उस अवेयरनेस को हम बोलते हैं व्यवहार, है ना। वो चेतना का थोड़ा और ऊपर का स्तर है।
ठीक है, व्यवहार और प्रतिभास दोनों ही चेतना के स्तर में व्यक्ति को हम सोया हुआ मानेंगे, क्योंकि वो अभी वास्तविक जो सत्ता है उसका अनुभव उसने नहीं किया है। तो भगवत पाद शंकर ने दोनों को, प्रतिभास को और व्यवहार को, दोनों को ही वो उन्होंने स्वप्न माना है। व्यवहार में इतना होता है कि वो जो सपना होता है वो हम सामूहिक स्तर पे देखते हैं कि आप, अच्छा ये आपकी रियलिटी है, मेरी भी ये रियलिटी है, तो सामने वाले की रियलिटी से अपन अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो अपने को कंफर्टेबल फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो नंबर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल उसका उनका एक बनावट है। हम एक को एक की तरह लिखेंगे, दो को दो की तरह लिखेंगे। अगर मैं उस लिखे हुए दो को दो की तरह आइडेंटिफाई करता हूँ, अगर मेरे सामने वाला भी उसको दो की तरह ही आइडेंटिफाई करता है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं समझूंगा कि हाँ सब कुछ अच्छा है। अगर सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उस दो को दो की तरह ही देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। बट जैसे ही मेरी रियलिटी थोड़ी चेंज हुई, है ना, अगर सामने वाले ने बोले ये तो दो नहीं है, ये तो चार है, वैसे ही इंसान क्या होता है, इंसान फ्लिक आउट कर जाएगा, उसका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो वहां पर ये जो सामूहिक रूप से कंफर्टेबल है हम, उसको व्यवहार की स्थिति बोलते हैं, है ना, कि सबका सबके मन में सबके जो मेंटल मॉडल है वो मैच हो रहा है, तो ये व्यवहार की स्थिति है। ये भी स्वप्नावस्था है, यहाँ पर भी हम जागे नहीं है, हम जागते कम है। पर ये कुछ भी सत्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति सत्ता के तीसरे स्तर पे पहुंच जाता है, परमार्थ पे पहुंच जाता है, तब उसे पता चलता है कि सामूहिक स्वप्न था ये तो सब हमारे कलेक्टिव एक ड्रीम है जिसको हम जी रहे थे अभी तक। तो परमार्थ के स्तर पर जब वो पहुंच जाता है, तो जो कुछ भी उसको दिख रहा है उसको आभास हो जाता है कि ये वास्तविक नहीं है। वो वास्तव में केवल एकमात्र ही सत्ता है, वो है ब्रह्म की, है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तब उसका ये भाव बहुत दृढ़ हो जाता है। तो तब सच्चे मायनों में उस जीव को जागा हुआ हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 24वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक हम अलग अलग यज्ञों की चर्चाएं करी, और भगवान ने इस यज्ञों का साधन बताया कि परमार्थ के मार्ग पर चलने में कैसे ये यज्ञ हमारी सहायता कर सकते हैं। तो ये 30वें श्लोक की थोड़ी संक्षेप में चर्चा करी हमने, और इसके पश्चात हम श्लोक नंबर 31 के बारे में चर्चा करेंगे अगले सत्र में। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।